कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मार्केट थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि बिटकॉइन के लेवल थोड़े से नीचे आए हैं। और ये जो 400-500 डॉलर के पंप डंप होते हैं, ये एक गेम होते हैं। और ये हुआ क्यों है? मार्केट जो 27,900 28,000 पे चल रहे थे, और हमने डिस्कस किया कि कुछ सिचुएशन ऐसी हैं वर्ल्ड वाइड, जो सिचुएशंस रहती हैं, बैड सिचुएशन रहती हैं और मार्केट को इम्पेक्ट कर सकती हैं, तो वो करती हैं और करेंगी, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट क्रैश हो रहा है या क्रैश होने जा रहा है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं कहीं पे, तो कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट आएगा मार्केट्स के ऊपर भी, ठीक है। तो 27,500 के लेवल हैं बिटकॉइन के इस टाइम पे। थोड़ा सा नीचे ज़रूर आए हैं, लेकिन ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 को तो सीपीआई डेटा है, और ऊपर से जो वॉर सिचुएशंस हैं वो भी थोड़ा इम्पेक्ट कर रही हैं क्रिप्टो को, ठीक है। अगर और ज़्यादा करती हैं सिचुएशंस, देखो सिचुएशन क्या से क्या हो जाए और कैसी सिचुएशन आ जाए और किस सिचुएशन से मार्केट कितना इम्पैक्ट हो जाए, ये कोई भी नहीं जानता है ना। तो इसीलिए अलर्ट मोड में रहिएगा। जब इतना कुछ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, तो फिर मार्केट उससे अलग रहें, मार्केट को कुछ नहीं होगा, ये कहना भी गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो इज़राइल का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो अभी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। 27,500 के लेवल हैं बिटकॉइन के। अगले 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 दिन उसके बाद सीपीआई नंबर्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बिट स्टैम्प एक्सचेंज की तरफ से। बिट स्टैम्प एक्सचेंज इज इन टॉक विद सेवरल मेजर यूरोपियन बैंक टू ऑफर क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज। तो भैया बिट स्टैम्प बात कर रही है बहुत सारे किनके साथ? सेवरल मेजर यूरोपियन बैंक, मेजर यानी बड़े यूरोपियन बैंक के साथ, कि प्रोवाइड की जाए, ऑफ़र की जाए क्रिप्टो करेंसी सर्विस। दिस इज़ दी, कहते हैं ना कि ये एक अच्छी और बड़ी और गुड न्यूज़ है, तो इसको हम गुड न्यूज़ की कैटेगरी में रखेंगे। बिट स्टैम्प यहाँ पे बात कर रही है और जल्दी कुछ ना कुछ अब बात हो रही है, तो फिर क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज ऑफ़र भी की जा सकती हैं इन सेवरल मेजर यूरोपियन बैंक की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट और भी बहुत बड़ी अपडेट है और इसके मायने बहुत बड़े हैं, थोड़ा समझिएगा। बुलरन को लेके जैसे जैसे बुलरन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे बड़ी बड़ी डिस्कशन, बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं मार्केट के। तो बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे, बाइनेंस सीईओ सीजेड सेज मल्टीपल ऑल टाइम हाई लाइकली आफ्टर 2024 बिटकॉइन हाल्विंग। मतलब वो तो हमको पता है कि जब हाई लगेगा तो उसके बाद नया हाई लगेगा, है ना। जो $69,000 का बिटकॉइन का हाई है, उसके बाद अगर उसको ब्रेक करेगा तो नया हाई लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार हाई लग गया तो ख़त्म, नहीं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में बिटकॉइन $1,50,000 या $2,00,000 क्रॉस कर ले, लेकिन हाँ, बाइनेंस सीजी का कहना है कि मल्टीपल ऑल टाइम हाई हम देखेंगे बिटकॉइन की 2024 की हाल्विंग के बाद, यानी बैक टू बैक ऑल टाइम हाई। ये हाई की बात नहीं कर रहे, ऑल टाइम हाई देखेंगे, है ना। और बैक टू बैक देखेंगे कब? बिटकॉइन हाल्विंग के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोरेज की। स्टोरेज को लेके वेल्स ने बहुत बड़े गेम किया और कुछ महीने पहले ही डिस्कशन किए थे स्टोरेज के बारे में, ठीक है। और तब से लेके अब तक ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन 100% से ज़्यादा पंप आ चुका है इस कॉइन के अंदर 30 to 40 डेज़ के अंदर। ये एक महीने का चार्ट है, 82% है, लेकिन 30 to 40 डेज़ का देखें तो 100% से ऊपर पंप हो चुका है ये कॉइन। और अभी भी गेम चल रहा है। 40 मिलियन कल एक वेल ने विड्रॉ भी किए, ठीक है, स्टोरेज। तो स्टोरेज को लेके वेल्स के मूवमेंट चल रहे हैं, और जिस तरह से जब किसी एक कॉइन के पीछे पड़ जाएं वेल्स, तो उसको 100, 200, 300, 500% तक का भी टारगेट लेके चलती हैं वेल्स। अब वेल्स के हाथ में उनको कितना पंप करना है, 100% करना है, 200% करना है, ठीक है। तो वैसा ही गेम अब स्टोरेज में भी हो रहा है और 100% से ज़्यादा इसका प्राइस पंप हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉप गेनर के बारे में। आज का टॉप गेनर है लिक्विटी कॉइन, LQTY। अभी कुछ दिन पहले इसका डंप देखने को मिला था और आज की डेट में ये फिर से पंप कर रहा है 20%। आज का टॉप गेनर, जहां मार्केट बिटकॉइन में थोड़ी सी नमी आई है, इस कॉइन में
हमको जंप देखने को मिला है और $1.44 पे, मतलब $1.4 पे चल रहा है और $1.5 का हाई लगाया कहाँ से, $1.1 की रेंज से। ये रेंज से जो पंप आया है वो लगातार यहाँ तक पहुँच गया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे टेरा लूना क्लासिक को लेके। टेरा लूना क्लासिक कम्युनिटी बर्न 76 बिलियन टोकन। जी हाँ, 76 बिलियन टोकन। टेरा लूना क्लासिक बर्न रीचेज द 76 बिलियन LUNC milestone as crypto exchange validator project and member continue to burn LUNC। तो 76 यहाँ पे रीचेज 76 बिलियन LUNC माइलस्टोन एज क्रिप्टो एक्सचेंजेस, है ना। तो अब तक जो नंबर हो चुका है कम्युनिटी के बर्न का, जो अब तक LUNC बर्न हुए हैं वो 76 तक बिलियन तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट की। TWT टोकन है ट्रस्ट वॉलेट का और हम देख रहे हैं कुछ दिन से फ्लक्चुएशन आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे अपडेट भी है। द काउंटडाउन इज़ ऑन, है ना। 5 दिन पहले का ये अपडेट है और कमिंग सून, यानी काउंटडाउन इज़ ऑन एंड कमिंग सून। कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से आने वाला है। अब वो क्या आएगा देखते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा TWT टोकन के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे डॉज कॉइन को लेके। जापान टू एम्ब्रेस डॉज कॉइन डॉग स्टैचू इन नवंबर। डॉज कॉइन डॉग स्टैचू आपको देखने को मिलेगा नवंबर मंथ के अंदर। कहाँ पे, जापान में। डॉज कॉइन कम्युनिटी फंड्स ब्रॉन्ज काबोसू स्टैचू इन जापान। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जापान के अंदर डॉज कॉइन का स्टैचू आपको देखने को मिलने वाला है नवंबर मंथ के अंदर। ये डॉज कॉइन की कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है यहाँ पे कुछ डी लिस्टिंग का। ओकेक्स अनाउंस दैट इट विल ऑफिशियली डी लिस्ट कुछ पेयर्स यहाँ पे USDT के अंदर डी लिस्ट करने वाला है। ओकेक्स कब करेगा, 16। ये पेयर्स डी लिस्ट होने वाले हैं 16 अक्टूबर को। इसके अंदर जो पेयर्स हैं वो है, पहला है कॉल, ठीक है, कॉल है, GM है, SRM है। SRM USDC में भी है, USDT में भी है। उमी है, वैल्यू है, मिथ है, JFI है, सोस है। तो ये कुछ पेयर्स हैं जिनको बाय बाय अलविदा कह देगा ओकेक्स। कब, 16 अक्टूबर को। तो 9 कॉइन्स की डीलिस्टिंग होने वाली है 16 तारीख को ओकेक्स एक्सचेंज के ऊपर से। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।